नमस्कार, मैं संध्या भंडारी। एक बारी फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ सोर्स के इस इंफॉर्मेटिव शो में। 3 दिन फंडिंग इन, ये एक ऐसी टैगलाइन है जो मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ में सुनी थी, कुछ 15-16 दिन पहले। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन एक इवेंट हो रहा था जो स्टार्टअप्स के लिए हो रहा था, उन्हें फंडिंग दिलवाने के लिए, उनकी मीटिंग इन्वेस्टर से कराने के लिए, ऐसा कुछ एक इवेंट हो रहा था। एंड आई वॉज देयर टू अटेंड दिस इवेंट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और मेरी तरह बाकी सारे लोग भी बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थे कि हाँ, उनका स्टार्टअप है, नए लोगों से मिलेंगे, इन्वेस्टर्स से मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, ऐसा कुछ सबका माइंडसेट था। ऐसा माइंडसेट लेकर और पूरी पॉजिटिविटी के साथ लोग वहाँ पर गए। जब लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे देयर आर लेस नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, बहुत ही ज़्यादा कम थे। बताया गया था कि बहुत जानी मानी हस्तियाँ भी आएंगी वहाँ पे आपको कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और ये 3 दिन फंडिंग इन, ये वाली जो टैगलाइन है, ये टोटली फेल हो गई। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिससे कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा उनका मोराल डाउन हो गया, उन्होंने बहुत नेगेटिविटी फेस करी। तो ऐसा सब कुछ हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे हेमंत सर को कॉल करना चाहिए और बिना किसी प्लानिंग के एक ऐसा वीडियो शूट करना चाहिए जिसमें मैं उनसे जानूं जो सवाल उस समय उस इवेंट के अंदर जब मैं थी, जो सवाल मेरे दिमाग में आए, आज मैं वो सवाल हेमंत सर से करने वाली हूँ। और सर को बिल्कुल नहीं पता कि मैं कौन से सवाल पूछने वाली हूँ। दिस इज़ ऑल अनप्लान्ड वीडियो, अनकट वीडियो। सो लेट्स वॉच, लेट्स गो फर्दर नाउ। हेलो सर, आप तैयार हैं मेरे सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कंसल्टेंसी वाला बिजनेस, ये जो आप कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, ऐसा बिजनेस करने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन वाली बात नहीं थी, बस मन में एक चीज़ थी कि मैंने जो भी एजुकेशन ली है या जो भी मैं कर सकता हूँ उसको साकार करने वाली बात है। और मुझे लगता था कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं स्टार्टअप्स को ज़्यादा टेक्निकली मदद कर सकता हूँ, चाहे उनके बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के काम हों, उनके कंप्लाइंसेस हों, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट वगैरह लेना हो। और इसके अलावा मेरा बहुत इंटरेस्ट था ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, वीडियोज़ वगैरह बनाने में। तो मुझे लगा कि ये सारी सर्विसेज तो स्टार्टअप्स को भी चाहिए होंगी। तो फिर मैंने इसको पूरा क्लब करके एक मॉल बनाने की कोशिश करी, जहाँ पर एक स्टार्टअप को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। मुकाबले अपनी मतलब जो पुरानी मैं प्रैक्टिस किया करता था उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट टू हेल्प देम आउट, लोगों को हेल्प करना, अपनी नॉलेज उन तक पहुँचाना। नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे, मेरा फोकस एग्जीक्यूशन पर है। हाँ। मुझे मालूम है कि नॉलेज तो 12 के भाव में यूट्यूब पर, उडमी पर खूब है, बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज हैं, नॉलेज ली जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्टअप्स के पास कोई टीम भी नहीं होती। तो मैंने बेसिकली उन्हीं के लिए टीम बनाई है। 11 तरीके के स्किल सेट हम यूज करते हैं और एक तरीके से मतलब एक ही जगह पर सारी सर्विसेज उनको मिल जाती हैं। हम 178 सर्विसेज देते हैं स्टार्टअप्स को। ओके, सो आपका आइडियल कंपनी कल्चर क्या है अकॉर्डिंग टू यू? आइडियल कंपनी कल्चर वो है जहाँ पे मैनेजर ना हो कोई, सिर्फ मेंटरिंग हो। हम भी अपनी कंपनी में यही फॉलो करते हैं कि हमारा जितना भी टीम मेंबर है, यानी ऑपरेशन में है, चाहे वो कंप्लाइंस में है, मार्केटिंग में है, बहुत सारे क्लाइंट इस तरीके की भी कई बार बात करते हुए पाए जाते हैं कि आपके जो मार्केटिंग स्टाफ है वो बेसिकली पैसे लेने के पीछे पड़ा रहता है। बट मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग करना है, उसका होल सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई पेमेंट लेनी है। आपके पास भी अगर मार्केटिंग का स्टाफ होगा तो वो भी यही करेगा। तो हमारे यहाँ पे मतलब अलग अलग टीम है जो अलग अलग काम देखती हैं। मार्केटिंग वाला अगर पैसा ले लेता है तो हमारे पास उसके पास सपोर्ट टीम है, हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रखी है, हमने अपनी वेबसाइट दे रखी है, उस वेबसाइट पे बहुत क्लियर टर्म्स में आपके ग्रीवांसेस सुनने के लिए सिस्टम दे रखा है। आप अपने मोबाइल ऐप से भी अपनी ग्रीवांसेस दे सकते हैं, वो डायरेक्टली टिकट के रूप में हमारे पास आ जाती है। तो उसको हमारा सपोर्ट सिस्टम देखता है कि वो रिफंड करना है या नहीं करना है, काम करना है कि नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट आए या नहीं आए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं प्रॉपरली। मार्केटिंग को हम ज़्यादा
उस तरीके से नहीं करते। उनका काम ये होता है कि असाइनमेंट लाना, उसके बाद असाइनमेंट आने के बाद हम लोग चेक करते हैं उसको कि वो करना भी है कि नहीं करना है, करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, उनसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे होते या कोई दिक्कत आती है तो हम इमीडिएटली उनका रिफंड कर दिया करते हैं। तो सर कंपनी कल्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो आते हैं कंपनी में। एक चैलेंज जो मेरे दिमाग में है, जो अभी मैं आपको देना चाहती हूँ, या एक ऐसी सिचुएशन में चाहती हूँ कि आप उसका आंसर करें, वो ये कि ये जो इवेंट था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में जो फ्रॉड हुआ, अगर ऐसा फ्रॉड मतलब मेरे दिमाग में या व्यूवर्स के दिमाग में कि यार ठीक है स्टार्टअप ऐसा फ्रॉड करते हैं, तो क्या न्यूज़ सोर्स भी फ्रॉड कर सकती होगा उनके दिमाग में, तो इसको आप कैसे क्लियर आउट करेंगे? देखो, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, भरोसा जो होता है ना, उसी पे बिजनेस है। राइट। और भरोसा किसी को आजमा के किया जा सकता है। जनरल परसेप्शन बना लें कि सारे लोग फ्रॉड हैं और उनके साथ फ्रॉड ही होगा, तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों से मैंने सर्विसेज ली, इवन एम्प्लॉय भी मुझे सर्विसेज ही देते हैं, बट कहीं पे मुझे फ़ायदा होता है, कहीं पे मुझे नुकसान होता है, तो ये बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। राइट। जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनको अपनी टीम बिल्ड करनी है, और उस टीम में उनके एम्प्लॉय भी होंगे, वेंडर्स भी होंगे, कस्टमर भी होंगे। फ्रॉड करने को तो उल्टा कस्टमर भी कई बार फ्रॉड कर जाता है, वेंडर भी फ्रॉड कर जाता है, एम्प्लॉय भी फ्रॉड कर जाता है। तो ये सब चीज़ें ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ मतलब लाइफ भी है और बिजनेस भी है। राइट। आप अगर ये सोच के चलोगे कि हर बंदा फ्रॉड है, तो फिर बात बनेगी नहीं। और जहाँ तक न्यूज़ सोर्स का सवाल है, तो न्यूज़ सोर्स कंपनी जो मैंने बनाई है, उसका सेकेंडरी मोटिव है पैसा कमाना। प्राइमरी मोटिव है एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जहाँ पे स्टार्टअप ग्रो कर सकें। हम नई नई सर्विसेज लेके आते हैं, हम मतलब लगातार कोशिश करते रहते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम, आज की डेट में मैं चाहूँ तो मैं भी फंडिंग के नाम पर लोगों को कह सकता हूँ और उनको मिसगाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक फंडिंग पर बात करनी इसलिए शुरू नहीं करी है। आज ही मेरे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का मेरे पास फ़ोन आया कि सर कोई बंदा ना मुझसे बात कर रहा था फंडिंग वगैरह के बारे में। मैंने उसको ऐसे ऐसे बता दिया सारी चीज़ें कि हम फंडिंग नहीं कराते हैं, हम फंडिंग में हेल्प करते हैं। हम आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना, आपकी सीड फंडिंग के लिए एप्लीकेशन देना, वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि फंडिंग हो ही जाएगी। तो उस बंदे ने मतलब बाद में बताया कि वो एक रिपोर्टर है और इस तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसी के ऊपर वो स्टोरी कर रहा है। ओके। और वो ऐसी कंपनियों को टारगेट कर रहा है जिसमें नाम में स्टार्टअप आता है। तो हमारी कंपनी के नाम में भी स्टार्टअप आता है। तो उसने टेस्ट किया और हम टेस्ट ड्राइव में वहाँ पे पास हुए। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ सोर्स बहुत बढ़िया ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लोग रखे हुए हैं वो मंगल ग्रह से तो आए नहीं हैं। राइट। वो लोग हिंदुस्तान के ही हैं और हिंदुस्तानी लोगों को आप जानते हो अच्छी तरीके से। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है हमारे साथ, लेकिन मिसगाइड नहीं होगा, कोई फ्रॉड जैसी बात ही नहीं है। मतलब आज की डेट में मैं ये जानता हूँ अच्छे तरीके से कि लंबे समय तक मार्केट में बना रहना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। हम सोशल मीडिया पर लगातार प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर किसी के साथ हम कुछ करेंगे भी तो वो फटाफट सोशल मीडिया पे हमें वायरल कर देगा। राइट। तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते, हम बंधे हुए हैं। राइट। ट्रू। तो मतलब यहाँ पे ये कहना सही रहेगा कि अगर न्यूज़ सोर्स के पास कोई कैंडिडेट आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो वो अच्छे से वो हमारे ऊपर सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर ले, हमारी वेबसाइट चेक कर ले, हमारे ऑफिसेज आ जाएं, हमसे बात कर लें, हमसे मीटिंग्स कर लें, बहुत सारे सवाल कर लें, जिससे कि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर उन्हें लगे कि हाँ अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं न्यूज़ सोर्स की सर्विस ले सकता हूँ, तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि वो हमारे साथ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जी। तो सर सारे बिजनेस में चैलेंजेस तो आते हैं, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो आप प्लीज़ अपने चैलेंजेस शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो मेरा ये था कि जिन लोगों को मैं सर्विस देना चाहता हूँ उनको जुटाऊं कैसे। तब मुझे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करनी कुछ भी नहीं आती थी। मैंने बहुत एजेंसीज वगैरह भी हायर की, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं खुद ही उतरा, क्योंकि मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ
और एनालिटिकल माइंड है, तभी मतलब मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स पूरा कर पाया। तो मैंने इसमें भी दिमाग लगाना शुरू किया। हाँ, तो धीरे धीरे मैंने लीड जनरेशन का सिस्टम समझा, लीड जनरेट की, उसमें भी मतलब बहुत चैलेंजेस आए डे बाय डे। लेकिन देखिए चैलेंजेस तो आएंगे ही, राइट, पर बस ये कहना छोड़ना होगा, या अंदर से जो ये आवाज आती है ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हाँ, ये वो छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, डे बाय डे आप ग्रोथ करते जाएंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, और Accept एक टाइम करना। ऐसा भी आ जाएगा हाँ, जब आपके पास कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। मतलब वो लाइफ तो और मुश्किल भरी होती है। जैसे आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है, मैंने इतने चैलेंजेस मीट आउट कर लिए, तो अब मुझे ये लगता है कि अब बहुत फ्री लग रहा है, क्योंकि अब कोई चैलेंज ही नहीं है। Right. रिक्रूटमेंट करना है तो रिक्रूटमेंट हो जा रही है, लीड जनरेशन करना है तो लीड जनरेशन हो जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है डिजिटल मार्केटिंग हो जा रही है। आपको ऑपरेशन में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर टैलेंटेड लोग आ चुके हैं, एक सिस्टम बन चुका है। एक कंपनी को एक सूत्र में बांधने के लिए मुझे अपना जो CRM इम्प्लीमेंट करना था, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में 99% CRM इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वो प्रॉपरली बनाए नहीं गए होते, या फिर दूसरा ये है कि सिस्टम लोग चलाते हैं, सिस्टम लोग चलाते हैं, लोगों को सिस्टम नहीं चलाता है। राइट, तो जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो प्रोफाइल है, उसके हिसाब से सिस्टम बनना चाहिए, या कोई भी ERP या CRM इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो नहीं होगा तो आप कभी भी समस्याओं से निजात नहीं पा सकते हैं। मैंने हमेशा शुरू से यही सोचा कि मुझे फ्री होना है, मुझे फ्री होना है, ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। मैंने हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में तोड़ा, मतलब एक वन टाइम एक्टिविटी और एक रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटीज़ को मैं मतलब डेलीगेट करता चला गया, और वन टाइम एक्टिविटी पे मैंने काम किया। धीरे धीरे करते वो वन टाइम एक्टिविटी 0 हो गई, और अब सब रूटीन का काम हो गया। रूटीन का काम मैंने लोगों के प्रोफाइल में डाल दिया, वो अपना काम कर रहे हैं, वो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, और मैं कहीं पर भी लैपटॉप पे, फ़ोन पर अपनी रिपोर्ट देख लेता हूँ और चलता रहा। तो सर इतनी आसानी से आप सारी चीज़ें बता रहे, इट सीम्स लाइक यू आर वेरी हैप्पी विद योर बिजनेस। तो आप हमें बताएंगे कि कितनी टीम है हमारी न्यूज़ सोर्स की, कितने डिपार्टमेंट्स हैं न्यूज़ सोर्स के, और कितने हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं आज जो मार्केट में? देखिए हमारे हैप्पी कस्टमर मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे डेटाबेस के हिसाब से लगभग 5000 के करीब हमारे हैप्पी कस्टमर हैं, और हम हर महीने 200 से ज़्यादा कस्टमर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हैं। और अगर आप बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो हमारी टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लगभग 140 के आसपास है, जिसमें मार्केटिंग टीम है, जिसमें सेल्स टीम है, फीडबैक टीम है, सपोर्ट टीम है, इनकॉर्पोरेशन टीम है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट स्कीम को बेनिफिट दिलाने के लिए अलग टीम है। इसके अलावा आपके जितने भी कंप्लाइंसेज होते हैं, जैसे GST कंप्लाइंस है, PF ESI कंप्लाइंस है, ROC कंप्लाइंस है, इनकम टैक्स कंप्लाइंस है, इनके लिए भी अलग अलग टीम है। इसके अलावा फीडबैक टीम भी है। कई बार तो हमारे कस्टमर हमें ये कंप्लेंट करते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा फॉलोअप करते हो। अब हम कई बार ये समझ नहीं पाते कितना फॉलोअप करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम को बोल रखा है कि एक बार किसी ने पैसे दे दिए हैं, काम दे दिया है, तो वो भूल सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि क्लाइंट के पैसे आ जाते हैं, बट उसके डॉक्यूमेंट नहीं आ पाते, और वो सोचता है कि यार अभी मैं डॉक्यूमेंट दूंगा। मेरा ये कहना है कि भाई एक बार आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गए, यानी पेमेंट आ गई, तो अब क्लाइंट का कान पकड़ के भी काम करा के दो उसका, राइट, क्योंकि वो ढीला पड़ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल टाइट हैं, मुस्तैद हैं। ओके। तो ये मुझे एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट लगा, और मुझे लगता है कि इसी वजह से न्यूज़ सोर्स इज़ ऑन द हाईएस्ट सक्सेस राइट नाउ। वी आर वेरी हैप्पी। आप मुझे बताइए मेजर जो आपको सबसे बड़ी सक्सेस लगती है न्यूज़ सोर्स में, वो क्या है? देखिए अभी तो एक फेज निकला है जहाँ पर हमने अंदरूनी अपना इम्यून सिस्टम सही कर लिया है। अभी तक हम बहुत हद तक दुनिया के सामने आए नहीं हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा पेड प्रमोशन करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपना काम करते रहें, क्योंकि अब हमें
वो प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब रेवेन्यू नहीं आएगी तो कंपनी का एक्सपेंस कैसे चलेगा। हम मतलब अपना उस तरीके से चीज़ों को कर पा रहे हैं कि हम इसको लगातार साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक करते रहेंगे तो ये नाम अपने आप ही बड़ा हो जाएगा और हमें भी टाइम मिलेगा। जैसे जैसे हमारे पास लोग आते जा रहे हैं स्टार्टअप वाले, उस हिसाब से हमें टीम भी बड़ी करनी पड़ेगी। एकदम से तो कर नहीं सकते आप। अभी 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके आप पेड प्रमोशन कर दो, फिर उसके बाद जो ट्रैफिक आएगा फिर आप उसको सेटिस्फाई ना कर पाओ तो फायदा नहीं है ना उसका। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। एग्जैक्टली। तो यही पॉलिसी है, धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं है कोई। बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें रिस्क की तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिजनेस ना कहा जाता है रिस्क का नाम है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कुछ रिस्क है। आप बस ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार रहो। कोई भी कंसल्टेंट आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। रिस्क कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। जुए खेलने जैसा नहीं है ये, कोई मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने जैसा नहीं है। आपको अपना स्टार्टअप करना है, आप पैसा लगा रहे हो और स्टार्टअप करने में आप या तो सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप बस अपने स्टार्टअप के प्रति ईमानदार रहें। ज़्यादातर लोगों को ये भी देखा जाता है, कई बार फंडिंग भी मिल जाती है ना, तो वो इधर उधर पैसा खर्च कर देते हैं और जब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है तब उनके पास वो पैसा होता नहीं और स्टार्टअप बंद हो जाता है। राइट, मनी मैनेजमेंट नहीं होता। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कैश फ्लो, कैश रिच होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात कहाँ पे स्पेंड करना है, कौन सी मेजर स्टेप्स हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे मैं अपनी पहले प्रैक्टिस किया करता था, तो क्लाइंट जो है या कस्टमर जो है वो मुझे पैसा काम करने के बाद देता था और वो भी ये कि हेमंत जी की शक्ल देखेंगे तो चेक देंगे, ठीक है ना। अब आज की डेट में मतलब हम पेमेंट पहले लेते हैं, ट्रस्ट वैसा बना रखा है और मतलब उसके बाद हम काम करके देते हैं। ओके, तो मुझे लगता है तो हम कैश रिच हैं उस तरीके से। राइट, मुझे लगता है कि मुझे भी कैश रिच बनना पड़ेगा, पेमेंट पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं सर्विसेज दूंगी। अब आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू सर। और अभी मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चंस मुझे आपसे करने थे, मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए। आई एम वेरी हैप्पी। ये जो आपने बताया ना कि पेमेंट पहले लेनी पड़ेगी, ये चीज ना B2B में नहीं हो सकती। अच्छा, okay. ये B2C में हो सकती है। B2C में हो सकती है। है। B2B में नहीं हो सकती। जब आप किसी बिजनेस को सर्व कर रहे होते हो तो ये चीज हो नहीं सकती। अब जैसे हम स्टार्टअप्स को सर्व करते हैं और इतनी कोई बड़ी पेमेंट नहीं होती, 3,000 4,000 5,000। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास कस्टमर आता है तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराता है या कोई ISO सर्टिफिकेशन कराता है या ट्रेडमार्क फाइलिंग कराता है, तो उसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए मतलब उसमें पेमेंट पहले लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। और ऐसा भी नहीं है, हम कस्टमर को ये कहते हैं कि भाई आप 50% अभी कर दो, 50% काम होने के बाद कर देना फर्स्ट टाइम। बाकी इसके बाद तो रेगुलर कस्टमर जब बन जाता है तो वो हमारे सिस्टम ही ऐसे हैं कि मतलब पेमेंट आएगी तभी वो पंचिंग होगी और तभी वो सिस्टम में जाएगा और तभी वो काम आगे एग्जीक्यूटिव को असाइन होगा। राइट, तभी होगा। ओके, तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आजकल अपने प्रोडक्ट को विजुअलाइज तरीके से दिखाना इज इम्पॉर्टेंट, अपनी सर्विसेज को एक वीडियो के थ्रू दिखाना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो आप ये अच्छी तरह से समझ के चलो कि आपको दिखावा तो करना ही होगा। दिखावा करने का मतलब ये भी नहीं है, एक्सट्रीम तो हमेशा ही बुरा होता है। राइट, ठीक है ना। एक अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना तो जरूरी है ना, उससे आपकी कंपनी की इमेज बनती है, आपके प्रोडक्ट की इमेज बनती है, आपका ब्रांड एस्टेब्लिश होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट 100%। मतलब आज की डेट में वीडियो के अलावा कोई और ऑप्शन ही क्या है। राइट, आप अगर ग्राफिक्स से कोई चीज़ दिखाओगे तो वो इतनी समझ में नहीं आएगी। Exactly. वीडियो से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी चीज़ों को। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर, मेरे कॉल पे मुझे परमिशन देने के लिए कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। थैंक यू सो मच। सो देखिए,
न्यू सोर्स अंडर वन रूफ, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। आप बेझिझक भरोसा कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमसे मीटिंग कीजिए, बात कीजिए, कॉन्फिडेंस में आइए, उसके बाद अपनी सर्विसेज लेने का सोचिए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप दिए गए नंबर पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। दिस इज संध्या भंडारी साइनिंग ऑफ।